हाँ मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब रक्षा शक्ति। हमारे बॉडी की रक्षा शक्ति क्या है, कैसे है, किस तरीके से हम लोग अपनी रक्षा करते हैं, भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, कोरोना काल में इम्यूनिटी की बहुत बातें हो रही हैं, तमाम तरीके के इम्यूनिटी बूस्टर चल भी रहे हैं। तो आज हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है और कैसे है। तो अगर आप जैसे देश की रक्षा की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि भाई देश में रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था है। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए गांव-गांव में घूमने वाले पुलिस होती है, कि जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या हुई तो एक गश्त करने वाले लोग होते हैं कि 100 नंबर तुरंत पहुंच गई और वो जा करके वहाँ पे व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि पूरे देश में मिलिट्री कैंप्स हैं, कि पता चला हर एक शहर में, ज़्यादातर शहरों में क्या है कि मिलिट्री कैंप है जहाँ पे कि मिलिट्री के लोग रहते हैं। और मिलिट्री कैंप जो होते हैं वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं, वहाँ पे रिसर्च भी होते हैं, वहाँ हथियार बनाए जाते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार भी होते हैं। और जब हमारी लोकल जो व्यवस्था है, जो रक्षा व्यवस्था है, वो जब नहीं काम कर पाती है तो फिर मान लीजिए हमारी सेना जो होती है उस पर एक्शन लेती है और फिर काम करती है। कुछ इसी तरीके की व्यवस्था हमारे शरीर में भी होती है। और हम आपको ये बात थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। पहले तो आप ये बात समझ लो कि हमारे शरीर में क्या होते हैं कि 3 ऐसे प्रोटीन्स और टिश्यू सेल्स होते हैं जो कि हमारी पूरी रक्षा प्रणाली में काम करते हैं, रक्षा प्रणाली को मैनेज करते हैं। अब इसमें पहले आप तो देख लीजिए, एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो खून में पाई जाती हैं। ये कौन से हैं? ये गश्त करने वाले लोग हैं। गश्त करने वाले, जैसे पुलिस होती है कि गश्त करती रहती है, किसी गांव में कोई झगड़ा हो गया तो वहाँ पे वो पहुँच गए और वहाँ पे उन्होंने व्यवस्था की। इसी तरीके से ये लोग ब्लड में रहते हैं और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में घूमते रहते हैं कि कहीं पे कोई समस्या होगी तो तुरंत वो वहाँ पे जा करके एक्शन लेंगे और काम करेंगे। इसमें जो गश्त करने वाले श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है? भक्षक होता है। भक्षक का मतलब ये है कि कोई भी आतंकवादी आ गया तो उसको सीधा ये खा जाएंगे, निगल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया तो न्यूट्रोफिल अगर जाएगा तो उसको निगल जाएगा। मोनोसाइट भी भक्षक होते हैं। मोनोसाइट क्या होते हैं? बड़े बड़े बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों को खाता है, ये बड़ी बड़ी को। इसके बाद स्नोफिल। स्नोफिल क्या होते हैं? उत्तेजक होते हैं, ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, ये हल्ला दंगा मचाने वाले होते हैं। जैसे गुहार लगाने वाले लोग होते हैं कि पता चला कहीं पे कोई समस्या हो गई तो कोई गुहार लगो, ये करो, वो करो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हल्ला मचाना जिससे कि और लोग इकट्ठे हो जाएं। और इसके बाद बेसोफिल होते हैं। बेसोफिल वैसोडाइलेटर होते हैं, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये रास्ता बनाने का काम करते हैं। अभी जब आप आगे हम पढ़ाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बेसोफिल क्या कर रहा है। लिम्फोसाइट क्या होते हैं? मिलिट्री मैन होते हैं। मिलिट्री मैन ये होते हैं कि भाई मिलिट्री में भी बहुत तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि आप ब्रिगेडियर हो गए, इसके बाद सूबेदार हो गए, इसके बाद सिपाही हो गए, इस तरीके के तमाम लोग होते हैं। अब मिलिट्री मैन जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं? तो भाई मिलिट्री मैन कहाँ पर रहेंगे? तो वो जो होते हैं मिलिट्री कैंप में रहते हैं। मतलब लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एक तो ब्लड में भी पाए जाते हैं जो कि ब्लड में घूमते रहते हैं, और दूसरा ये मिलिट्री कैंप में भी रहते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू। तो लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं उनको, जो कि मिलिट्री कैंप्स होते हैं। जैसे ये देखिए पूरा शरीर है, शरीर में हर जगह पे लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, मतलब मिलिट्री के कैंप होते हैं। मतलब कि गले में भी भाई मिलिट्री का कैंप है कि यहाँ पे कोई भी अगर आतंकवादी आ जाएगा, बैक्टीरिया वायरस आ जाएगा तो ये मिलिट्री कैंप वाले क्या करेंगे? उसके मारने के लिए व्यवस्था करेंगे। इसी तरीके से हाथ में देखिए, हाथ में यहाँ पे एक्जिला में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे अगर हाथ में कहीं पे कोई घाव हो जाता, कुछ भी हो जाता तो यहाँ पे गांठ पड़ जाती है। इसी तरीके से देखा होगा सर में अगर घाव हो जाएगा तो गले में कोई ना कोई गांठ जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि अगर मान लीजिए सर में कहीं चोट लग गई, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होगा कि यहाँ से इसके जो बैक्टीरिया आ गए हैं उसको मारने के लिए यहाँ मिलिट्री कैंप में क्या होगी कि हथियार बनाए जाएंगे और सब व्यवस्था की जाएगी। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ये गांठ बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा तमाम बच्चों को लोग लेके जाते हैं कि देखो इसके गले में गांठ बन गई है, ये है, वो है। वो इसी कारण से होता है कि हम लोग कहते हैं भाई देखो कहीं इसके सर में कोई घाव तो नहीं है, या फिर पता चला कोई जैसे तमाम तरीके के ढीलो उलो पड़ जाते हैं, उस कारण से भी लोगों के क्या होते हैं कि गांठ पड़ जाती है ना। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि भाई पूरे शरीर में मिलिट्री कैंप मतलब लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं, और उनका काम ये है कि वहाँ पे मिलिट्री के लोग रहते हैं। मिलिट्री के कौन कौन से लोग रहते हैं? एक तो हेल्पर टी सेल रहता है,
हेल्पर टी सेल को आप रिसेप्शनिस्ट समझ लीजिए, मतलब कोई भी अगर पहले जाएगा तो सबसे पहले कौन मिलेगा? हेल्पर टी मिलेगा। दूसरा बी सेल हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है, मतलब कैंप बहुत बड़ा सा है। कैंप के अंदर में मिलिट्री कैंप में क्या है, कुछ लोग तो भाई रिसेप्शन पे बैठे हैं। दूसरा क्या है, एक फैक्ट्री भी है जो कि हथियार बनाती है। तीसरा क्या है, मेमोरी टी सेल है। मेमोरी टी सेल ऑफिस का बाबू आप समझ लीजिए। ऑफिस में बाबू क्या करता है, तमाम डाटा रखता है कि भाई किसका कितना हिसाब है, कौन कितने दिन आया, कौन कैसा है, कौन कहाँ पे है, किसकी फाइल कहाँ पे है, इसने क्या किया। तो ये सब जो है ये मेमोरी टी सेल करता है। मेमोरी मतलब याद रखता है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि इसका नाम भी उसी तरीके। दूसरा साइटोटॉक्सिक टी सेल, टॉक्सिक मतलब जहरीला है, ये मतलब दूसरों को मार डालेगा। कैसे मारता है, किसको मारता है, ये भी आप समझ लीजिए। ये ऐसे मिलिट्री वाले हैं जो कि अपने देश के वे लोग जो कि आतंकवादियों का हेल्प कर रहे हैं उनको मारते हैं। मान लीजिए कि जैसे कश्मीर है, कश्मीर में कोई आतंकवादी आ गया तो ऐसा हो सकता है कि जिस गाँव में आतंकवादी आया है उसी गाँव का कोई व्यक्ति उस आतंकवादी को हेल्प कर रहा हो, उसको खाना पीना दे रहा हो, उसको शरण दे रहा हो। तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है ये उसको पहले पहचानता है कि कौन सा व्यक्ति है जो अपने यहाँ का ही है और दुश्मन को हेल्प कर रहा है। तो उसको क्या करता है, उसको जाता है उसके अंदर छेद करके एक बम डाल देता है जिससे कि वो फट जाता है और वो मर जाता है। तो ये काम कौन सा करता है, ये करता है भैया साइटोटॉक्सिक टी सेल। दूसरा एक चीज़ और होती है हमारे बॉडी में, होती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या होते हैं, ये होमगार्ड समझ सकते हैं आपको। होमगार्ड का काम क्या होता है, ये पुलिस के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते। जब देखते हैं पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, पुलिस वालों का ये हेल्प करते हैं। पुलिस वाले कहेंगे कि अबे आओ ये करो, तुम ये कर दो, वो कर दो, तो ये कहेंगे यस सर, जी सर, बताइए क्या करना है। तो ये लग करके कुल मिला के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पुलिस की एक हेल्प करते हैं। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं ये गश्त करने वाले लोग हैं, मतलब ये न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये सब ब्लड में घूमते रहते हैं और साथ में इनके होमगार्ड भी घूमते रहते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो कि घूमते रहते हैं। ये सब लोग जो है पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, कहीं कोई समस्या होती है तो उसको मैनेज करते हैं। दूसरा क्या है कि शरीर में ढेर सारे कैंप भी हैं जो कि मिलिट्री कैंप है, वहाँ पे तमाम लोग रहते हैं जिनका अपना अलग अलग काम है। उसमें कैंप में कौन कौन रहता है, तो हेल्पर टी सेल रहते हैं, बी सेल रहते हैं, मेमोरी टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल रहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है कि अपने ही देश के वे लोग जो दुश्मनों की हेल्प कर रहे हैं उनको क्या करता है, मार डालता है। मेमोरी टी सेल क्या करता है, सभी हिसाब किताब रखता है। और दूसरा ये है बी सेल, हथियार बनाने की फैक्ट्री है जो कि हमारे कैंप में होती है। और हेल्पर टी सेल रिसेप्शनिस्ट है जो कि पहले आप जाओगे तो सबसे पहले उनसे मिलोगे। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अभी तक आपने ये बात देख लिया कि भाई हमारे जो बॉडी में हैं वो सेल्स कौन कौन से हैं जो कि रक्षा में काम करते हैं और कौन कहाँ पे रहता है। आपने ये बात समझ लिया है कि कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जो कि हर समय खून के थ्रू दौड़ते रहते हैं पूरे शरीर में, पूरे हर अंगों में। दूसरा क्या होता है कि पूरे शरीर में हर एक अंग में मिलिट्री कैंप है जहाँ पे भी कुछ सैनिक रहते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री भी होती है हथियार बनाने की, बम बनाने की। अब आप देखिए कि इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारी जो रक्षा प्रणाली है, जो हमारा पूरा सिस्टम है बॉडी का, वो किस तरीके से जो भी बाहर से आने वाले आतंकवादी हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उनको कैसे मारता है, कैसे उनके खिलाफ जो है युद्ध करता है। तो आप अभी इस मान लीजिए ये पूरा शरीर है, शरीर में ये पैर है, पैर में मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, अंदर घुस गया। बैक्टीरिया घुसने का मतलब ये है कि मान लो फोड़ा फुंसी कुछ हो गया, बैक्टीरिया घुसा। जैसे ही बैक्टीरिया घुसेगा तो उसमें होगा क्या, इसी चीज़ को मैं, अच्छा देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया घुसा और आपको पता है कि मिलिट्री कैंप क्या है, यहाँ ऊपर होता है, यहाँ जो आपके पास ग्रॉइन एरिया होता है वहाँ पे ये मिलिट्री कैंप होता है। आपने देखा होगा कभी पैर में मान लीजिए घाव हो गया तो कहाँ पे गिल्टी पड़ती है, जहाँ पे गिल्टी बनती है वही चीज़ है मिलिट्री कैंप। अब आप देखिए इसमें मैं इसी को और थोड़ा सा चौड़ा कर रहा हूँ। चौड़ा क्या कर रहा हूँ, ये मान लो पैर है, पैर में आपने देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया घुस गया। जैसे ही बैक्टीरिया घुसेगा तो ये क्या हो गया कि इसके अंदर बीच में है खून की नली है, खून यहाँ पे बह रहा है। इसमें खून में क्या होंगे, मिलिट्री मतलब जो सेना वाले लोग हैं, पुलिस वाले, जो गश्त करने वाले लोग हैं, वो लोग इसमें घूम रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही उस एरिया में पुलिस पहुंचेगी, जैसे ही वो लोग पहुंचेंगे, जैसे ही हमारी सेल्स पहुंचेंगी, यहाँ पे क्या होगी कि जो खून की नली में सेल्स हैं ये तुरंत उसको बता देंगी। उनको बताएंगी कि भैया देखिए साहब यहाँ पे जो है कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वो जो है पूरा तहस नहस कर रहे हैं, मतलब जो है डैमेज कर रहे हैं हमारी पूरी बॉडी को।
तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे पुलिस पहुँची, ये लोग बताएंगे तो होगा क्या कि पुलिस पूरी भाई अपने लाव लश्कर के साथ जा रही है, पूरी सेना के अपने और लोगों के साथ जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे बेसोफिल आएगा और यहाँ पे रास्ता बनाएगा, क्योंकि वहाँ तक तो जाना पड़ेगा ना। जब तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँचेगी, सब लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तब तक कैसे वहाँ पे कुछ काम हो पाएगा। तो जैसे ही ये लोग बताएंगे कि भाई देखो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है, तो तुरंत क्या होगा, बेसोफिल निकलेगा। बेसोफिल के बारे में हमने आपको बताया था, ये बेसोडाइलेटर होता है। इसका काम है कि ये क्या करता है कि रास्ता देता है। तो बेसोफिल तुरंत क्या करेगा, इन लोगों को कहेगा हटो तुम लोग दूर चलो, थोड़ा सा रास्ता दो। तो रास्ता जैसे बनेगा तो तुरंत क्या होगा कि और जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि इस्नोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सब लोग क्या करेंगे कि अंदर घुस जाएंगे, जो बैक्टीरिया है उसके आसपास तुरंत पहुंच जाएंगे। अब इस्नोफिल का काम क्या है, इस्नोफिल का हमने लिखा था उत्तेजक होता है। उत्तेजक का मतलब ये है कि ये गुहार लगाने वाले लोग होते हैं, हल्ला मचाने वाले लोग होते हैं। हल्ला मचाएंगे बहुत तेज़ी से कि देखो भैया वहाँ पे बस ये हो गया कि बैक्टीरिया आतंकवादी घुस गए, आओ सब लोग हेल्प करो। तो उससे क्या होगा कि जितने भी पैर से या फिर और जितने हाथ पैर आँख नाक कान में जो और पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, वो भी कहेंगे कि भाई चलो उस एरिया में ज़्यादा खतरा है तो वहाँ जल्दी पहुँचो। तो और भी तमाम जगहों से जितने भी मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और ये सब तरीके की सेल्स हैं वो यहाँ पे पहुँचने लगेंगी आकर के। अच्छा, मैंने ये बताया कि भाई न्यूट्रोफिल का काम क्या है। न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया को खाने का प्रयास करता है। न्यूट्रोफिल भक्षक होता है, सीधा निगल जाना, पता चला कि इसको पकड़ लिया, इसको खाने लगा। मोनोसाइट भी क्या करता है, ये भी खाने लगता है। मोनोसाइट जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, बड़े चीज़ों को खाता है। न्यूट्रोफिल जो होता है, इसमें देखो इसकी सेल्स जो है मल्टी लोब्ड होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। और ये क्या करता है कि ये खाने का काम करता है, सबसे पहले यही पहुंचता है, सबसे ज़्यादा संख्या में यही होता है। ये पुलिस वाले होते हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़े से छोटे लोग होते हैं, छोटे लोगों को खाते हैं। जबकि इनको आप दरोगा समझ लो, दरोगा थोड़ी संख्या में कम होगा लेकिन भाई ज़्यादा पावरफुल होता है, बड़े लोगों को खाता है। दूसरा ये है कि दरोगा ही धारा भी लगाता है, कोर्ट में भी लेके जाता है अगर किसी को, तो दरोगा करता है। तो कुल मिला के दरोगा जी क्या करेंगे, भाई यहाँ मोनोसाइट आ गया, ये भी खाने लगा। अब इसमें जैसे ही ये लोग पहुँच जाएंगे, इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या है कि अगर मान लो ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को कोई यहीं का जो कि मतलब अपने ही देश का आदमी उसको हेल्प कर रहा है, मतलब हमारी सारी शरीर का ही कोई सेल इनको खाना पहुंचा रहा है। या फिर ऐसे होता ना कि पता चला आतंकवादी आ गया, तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे ही देश का व्यक्ति उसको शरण दे रहा है, उसको खाना पीना दे रहा है। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया को ही यहाँ का सेल हो जो कि खाना पीना दे रहा हो, उसको शरण दे रहा हो। तो इसको साइटोटॉक्सिक टी सेल पता करके, इसको पहचान करके उसको मार डालता है। मारता कैसे, उसमें क्या करता है, छेद करके एक बम डाल देता है, वो फट जाता है और मर जाता है। तो कुल मिलाकर के आप ये बात समझिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया आते ही तुरंत यहाँ के सेल ने इसको बताया कि भैया यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है। तो क्या बेसोफिल आया, बेसोफिल ने क्या किया, इन लोगों को दूर करके रास्ता बनाया। स्नोफिल ने हल्ला मचाया, न्यूट्रोफिल ने खाना पीना शुरू किया, मोनोसाइट ने भी खाना शुरू किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल ने जो दुष्ट लोग अपने ही देश के हैं उनको जो है मारना शुरू कर दिया। दूसरा काम क्या होता है इसके बाद क्या करता है कि इधर तो अब मार शुरू हो गई, मार धाड़ शुरू हो रही, लेकिन ये देख रहे हैं कि भाई बैक्टीरिया भी मजबूत है, ख़त्म हो ही नहीं रहा। पुलिस वाले जो बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा हथियार होता नहीं है, बंदूक लेके या लाठी लेके कितने लोग मार देंगे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लाठी लेके अपना घूम रहे हैं, मार धाड़ जो भी है कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं। तब तक ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया को अपने पेट में भर लिया या अपने जो है पकड़ लिया उसको, और पकड़ के ये क्या किया कि इसने कहा आप लेके चलो, ये ऐसे वो मतलब जो है ख़त्म नहीं हो रहा, लाठी से मर नहीं रहा, इसके लिए हथियार बनवाना पड़ेगा। तो क्या करता है कि ये जो मोनोसाइट होता है, ये जो है एक बैक्टीरिया को पकड़ करके और लेके आता है कैंप में। आपने देखा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मोनोसाइट ने पकड़ लिया, इसको ला करके यहाँ पे कैंप पे ले आ रहा है। तो कैंप में ये लेकर के आ रहा है, तो ये क्या किया कि बैक्टीरिया को जो है कैंप में लेकर के आता है। तो जैसे ही कैंप में लेके आता है तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है हेल्पर टी सेल। जैसे ही फिर दरोगा जी हैं, ये मान लो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया को पकड़ लिया, इधर तो मारधाड़ हो ही रही, न्यूट्रोफिल लड़ रहा, साइटोटॉक्सिक टी सेल लड़ रहे हैं और सब हल्ला मचा रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, काम धाम हो रहा है। लेकिन एक बैक्टीरिया को पकड़ के तब तक दरोगा जी ले आए यहाँ पे कैंप में, मिलिट्री वाला जो कैंप है। अब मिलिट्री कैंप में क्या व्यवस्था है, पहले तो रिसेप्शन पे सबसे पहले मिलेंगे हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल से आकर के इन्होंने कहा कि भैया देखो एक बैक्टीरिया आ गया है, बहुत ही मजबूत है, ये मर नहीं रहा, सब लोग वहाँ पे मारधाड़ कर रहे हैं, इसके लिए कुछ व्यवस्था करो। हेल्पर टी सेल ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं फैक्ट्री, वहाँ पे इसके लिए हथियार बनवाएंगे। तो हेल्पर टी सेल इनको लेके जाता है बी सेल के पास। बी सेल क्या है, ये फैक्ट्री है, ये हथियार बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है।
तो आप लोगों ने इस समय बहुत नाम सुना होगा कि भाई एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी, क्या हुआ नहीं हुआ। तो एंटीबॉडी ही हथियार है। एंटीबॉडी आप समझ लो मिसाइल है या तोप है, जो भी समझो। एंटीबॉडी कुल मिलाकर के बी सेल आया, उसने क्या किया कि कहा भाई अच्छा ठीक है एंटीबॉडी बनानी है, मतलब हथियार बनाना, तो इसने हथियार बनाना शुरू कर दिया। दूसरा क्या होता है कि जब भी ये हथियार जब बना देता है तो ये ढेर सारे हथियार को क्या करता है, फिर जो है लाखों लाख की संख्या में हथियार को बना करके और इसमें ब्लड में डाल देता है। और ये हथियार जो होता है ये कुल मिलाकर के आप समझो वाई शेप होता है, और ये फिर ब्लड के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाता है हथियार। ये एंटीबॉडी जब ढेर सारा पहुँच जाता है तो क्या करता है कि ये इन जितने भी बैक्टीरिया हैं इन सबको मार डालने में हेल्प करता है। अब ये एंटीबॉडी किस तरीके से बैक्टीरिया को मारता है ये अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको मोटा मोटा समझा दूँ कि इसमें काम क्या हो रहा है। देखिए पहली बात क्या हुआ, पहली बात तो बैक्टीरिया आया तो तुरंत जो खून की सेल्स थे वहाँ पे, उन लोगों ने जो खून में घूम रहे थे पुलिस वाले उनको बताया। उनको जैसे ही बताया तो बेसोफिल ने क्या किया, पहले रास्ता बनाया। रास्ता बनाते ही सभी जितने पुलिस वाले थे वो बैक्टीरिया के पास पहुँच गए। बैक्टीरिया के पास पहुँचने के बाद क्या हुआ, और दूसरा स्नोफिल जो है हल्ला मचा के और पूरे सब जगह से जो है पुलिस वालों को बुला लिया। इसके बाद मारधाड़ शुरू हो गई। यहाँ मारधाड़ शुरू करने में क्या है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, ये इसको खाने लगे। दूसरा भाई मोनोसाइट्स होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, संख्या में उतने नहीं होते हैं लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ों को खा जाते हैं। जब यहाँ पे मार शुरू हो गई तभी उसमें से एक बैक्टीरिया को पकड़ करके ये जो आपका मोनोसाइट है, मतलब दरोगा जी है, ये लेकर के मिलिट्री कैंप में पहुँचे। वहाँ पे हेल्पर टी सेल से मिले। हेल्पर टी सेल ने लेकर के इनको गया बी सेल के पास। बी सेल क्या है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का काम है हथियार बनाना। बी सेल ने देखा बैक्टीरिया को कौन सा हथियार बनाना पड़ेगा जिससे ये मरे, कि मतलब ये राइफल से मरेगा कि तोप से मिलेगा, मिसाइल से मरेगा, जो भी है उसके लिए उन्होंने समझ करके हथियार बनाना शुरू कर दिया। ढेर सारे लाखों लाख हथियार जो है बना करके और उन्होंने खून में डाल दिया। खून से ये फिर जो है हथियार आ गया यहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, और ये हथियार ने क्या किया, सभी बैक्टीरिया को मार दिया। दूसरा काम ये करता है बी सेल। बी सेल क्या करता है, जो हथियार उस बैक्टीरिया के लिए बनाया है वो क्या करता है, एक हथियार को ले जा करके यहाँ पे जो मेमोरी टी सेल है, मतलब कि जो कैंप की ऑफिस है उसमें ले जा करके एक को जमा कर देता है। अच्छा ये जमा करने से क्या फ़ायदा होगा भाई, एक हथियार बनाया उसने ले जा करके जो यहाँ पे ऑफिस है कैंप का, जो बाबू बैठा उसको दे दिया कि इसको रखो, तुम इसका पूरा डाटा रखो, ये कैसे बना है, किसके लिए है, ये सब रखो। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगली बार अगर ये बैक्टीरिया आएगा तो पहले से हमारे पास हथियार का नक्शा रखा हुआ है। जैसे ये जाएगा, अगर मान लो दरोगा जी लेके गए तो इसमें बी सेल को कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत जा करके बाबू से कहेगा देखो यार इसके लिए कोई हथियार है कि नहीं। वो तुरंत कंप्यूटर पे देखेगा, पता चलेगा हथियार है, तुरंत उसी की कॉपी ढेर सारी बना करके भेज दिया जाएगा, तो इससे समय नहीं लगेगा। तो कुल मिला करके जो है ये चीज़ है। अब हमको आगे ये समझना है कि भाई जो एंटीबॉडी बनी है ये किस तरीके से जा करके बैक्टीरिया को मारती है। तो अभी तक हम लोगों ने ये बात समझ लिया है कि भाई एंटीबॉडी बनती कैसे है, और वो मतलब एंटीबॉडी होती क्या है, वो कुल मिला के हथियार होती है किसी बैक्टीरिया को, किसी दुश्मन को मारने के लिए। वो हथियार कहाँ पे बनता है, वो बी सेल में बनता है। आप लोगों ने ये बात समझ लिया कि बैक्टीरिया यहाँ पे आया, इसको दरोगा जी लेकर के गए कैंप में हेल्पर टी सेल मिले, हेल्पर टी ले गए बी सेल के पास, बी सेल ने हथियार बना दिया, हथियार फिर खून के थ्रू आ गया और वहाँ पर पहुँच गया बैक्टीरिया के पास। अब ये जो एंटीबॉडी है ये करेगी क्या, ये जो हथियार बनाए ये कैसे मारती है। तो होता क्या है कि देखो जैसे ये न्यूट्रोफिल है या फिर जो हमारी खाने वाली सेल्स हैं, मैक्रोफॉजेज हैं, जो भी मतलब मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, क्या करती है, इसको खा जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब होता क्या है कि लेकिन इसको खा नहीं पाती क्योंकि ये भाग जाता है। बैक्टीरिया है वो भाई इधर उधर भागता रहेगा, उतना जल्दी आप इसमें खा ही नहीं पाएंगे। पता चला एक को खदेड़ के, जैसे मान लो किसी शेर को, एक हिरण को अगर खाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो हिरण बहुत तेज़ भागेगा, आप किसी तरीके से अगर पकड़ ले गए तब तो चलो ठीक है, उसको तब मार पाएगा। यही काम आसान कर देता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या आया, इसने क्या किया, बैक्टीरिया को पकड़ लिया। एंटीबॉडी जो होता है वाई शेप होता है, इसने बैक्टीरिया को पकड़ लिया और बैक्टीरिया को पकड़ के ले गया और इसके बाद जो है माइक्रोफाज को दे दिया। मतलब हिरण को पकड़ के शेर के पास ले जा करके डाल दो तो शेर अपने आप ही खा जाएगा। अब उसमें शेर को ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ेगा नहीं, तो वो जल्दी जल्दी खाने लगेगा और ढेर सारे को खा करके और ख़त्म कर देगा। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो पता चला ये बैक्टीरिया बहुत मजबूत है और इसको खींच के शेर के पास नहीं ले जा पा रहा है, तब क्या करेगा, तो ये क्या करता है, ये होमगार्ड को बुलाता है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वाले ये जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं ये कौन है, ये होमगार्ड है। होमगार्ड को बुलाया कि देखो यार ये तो साला बहुत मजबूत पड़ रहा, जा नहीं रहा, तुम आओ लोग जरा, तुम मेहनत करो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है इसके साथ मिल करके वो इसको खींच के ले जाते हैं और शेर के सामने डाल देते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोफाज खाने लगता है।
तीसरा क्या है, तीसरे में ये होता है कि पता चला जो है बैक्टीरिया ने ये जो हथियार मतलब एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ने जा करके बैक्टीरिया को पकड़ लिया। और दूसरे जो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थे, जो कि ये जो आपके ये हैं, ये बनाते हैं मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब ये समझ लीजिए कि भाला बना देते हैं, भाला लेकर के जाते हैं और उसको कोंचने लगते हैं। ये मान लो कि मैक बना देते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, मतलब ये है कि छेदने वाला ये भाला है। तो क्या किया कि बैक्टीरिया को जा करके एंटीबॉडी ने पकड़ लिया और ये सब जितने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होमगार्ड लोग थे, ये लोग क्या किए, ला करके भाला उसको कोंच के मार डाले। इसके बाद चौथे तरीके से कैसे क्या करता है भाई, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है कि अपने ऊपर ऐसे ही गंदगी वंदगी लपेटे रहता, मतलब मिट्टी लगा लिया, कचड़ा लगा लिया कि पता चला इसको खाने में अच्छा ही नहीं लगेगा, इसको लगेगा कि अरे यार ये सब कौन खाए, बहुत गंदा है ये। तो इसमें क्या करता है, एंटीबॉडी आता है, उसके ऊपर लेप लगा देता है एकदम बढ़िया, समझ लो कि उसको ऊपर आकर के एक चटनी उटनी का एकदम बढ़िया सा लेप लगा दिया, ये टेस्टी हो गया तो इसको ये फटाफट खाने लगा। तो इस तरीके से क्या करता है कि ये जाकर के एंटीबॉडी और बैक्टीरिया को 4 तरीके से मरवा डालता है और इस तरीके से हमारे अंदर जितने भी विदेशी आतंकवादी आए हुए हैं उनको मार करके और ख़त्म कर दिया जाता है। अब हम लोगों को 3 चीज़ें और इसमें देखनी है। एक तो ये है कि भाई एलर्जी क्या चीज़ होती है, जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते ही होंगे कि एलर्जी हो गई इनको तो ये दिक्कत हो गई। बहुत लोग कहते हैं हमारा इस्नोफीलिया बहुत बढ़ा हुआ है तो क्या दिक्कत हो गई। तीसरा हमको ऑटो इम्यून डिजीज और एक और चीज़ देखनी, अंग प्रत्यारोपण क्या चीज़ होती है। तो पहले तो आप एलर्जी के बारे में जान लीजिए। एलर्जी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के मान लीजिए कहीं पे एक बैक्टीरिया आ गया, अगर एक बैक्टीरिया आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर किसी के अंदर, अब स्नोफिल का काम क्या है, स्नोफिल का काम है हल्ला मचाना। अगर स्नोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाएगा। पता चला मान लो कश्मीर में एक आतंकवादी आ गया और कोई वही हल्ला मचाने वाले बहुत ज़्यादा हो जाए, पूरे देश में हल्ला मचा दे कि भैया यहाँ आतंकवादी आ गया और पूरे देश वाले समझें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो वो क्या करें, पता चला फाइटर जेट भी भेज दें और सेना को भेज दें और सब लोगों को भेज दें और मिसाइल तोप दागने लगें। तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी ना कि एक आदमी के लिए आप जो है मिसाइल भेज दो, आप एक जो है तोप दाग दो, तो ये गड़बड़ है। तो होता क्या है कि जब स्नोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई समस्या आ गई है। तो उस कारण से होता क्या है कि वहाँ पे एलर्जी वाली समस्या होने लगती है। उसमें आपने देखा होगा कि किसी को पता चला मान लीजिए थोड़ा सा धूल धक्कड़ से भी एलर्जी होती है। अब हल्की सी धूल चली गई तो पता चला कुछ लोगों को क्या हुआ कि एकदम से भैया वहाँ पे हल्ला मचाने लगे लोग और सब लोग पहुँच गए और एकदम नाक बहने लगी। नाक क्यों बहती है कि पता चला दो जो धूल के कण आए हैं उनको एकदम बहा दो पानी में और छींक आ रही कि हवा से उसको उड़ा दो। दूसरा आंखें लाल हो जा रही, एकदम झगड़ा मारधाड़, मतलब हाइपर रिएक्टिविटी, कोई भी हाइपर हो जाए एकदम, तो इसको बोलते हैं एलर्जी। कहने का मतलब ये है कि भाई किसी ने आपको गाली मार दिया तो आप गाली दे दिया तो आप क्या करोगे, बहुत करोगे उसको गाली दे दोगे या बहुत करोगे एक थप्पड़ मार दोगे। अब ऐसा थोड़ा करोगे कि उसको गोली मार दिए या पूरे गांव को ही उड़ा दिए। अगर गांव को पूरे उड़ाने लगे या पूरे सबको मार डाले तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत गलत चीज़ है। हाइपर एक्टिव हो जाना मतलब एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो जाना, बहुत छोटी चीज़ के लिए बहुत गुस्सा जाना। तो जब हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, रक्षा तंत्र है, एक बहुत छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाए तो उसको बोलते हैं एलर्जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दवाएं देनी पड़ती हैं ताकि भैया शांत रहे, जो आपकी रक्षा तंत्र है वो शांत रहे, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना दिखाए, तो उसको एकदम से दबा देने वाली दवाएं दी जाती हैं। दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है जब हमारी रक्षा प्रणाली हमारे ही शरीर को नष्ट करने लगे। मान लो आपने सेना बनाया, पुलिस बनाया और आपने क्या किया भाई, उसको कहीं भेज दिया, कश्मीर में भेज दिया। अब कश्मीर में आपने इसलिए भेजा है कि बाहर से जो आतंकवादी आएंगे उनको हमको मारना है। पता चला कि वो पुलिस वाले आपके ही लोगों को मारने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब आपकी रक्षा जो है, ऑटो मतलब होता है अपनी, इम्यून का मतलब होता है जो रक्षा प्रणाली है, जो हमारी शक्ति है रक्षा। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारी जो रक्षा की मशीनरी है वो खुद हमारे ही लोगों को मारने लगती है। जैसे कुछ डिजीजेज होती हैं, इसमें बहुत सी डिजीजेज हैं। जैसे एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें आपने देखा होगा कि लोगों के क्या होता है, जोड़ जोड़ में सूजन हो जाती है और दर्द होने लगता है। इसमें यही होता है कि जो हमारे हड्डी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ ही हमारी जो रक्षा प्रणाली है वो काम करने लगती है। वहाँ सूजन इसीलिए हो जाता है। कहीं पे भी मारधाड़ होगी तो वहाँ सूजन हो जाएगा, तो वहाँ पे मारधाड़ हो जाती है। तीसरा है अंग प्रत्यारोपण। मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो गई, तो किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी की किडनी ला करके उसको लगा देते हैं।
तो इसको बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण। अब इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब भी किसी को किडनी बदली जाती है तो हम ये प्रयास करते हैं कि उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की किडनी मिल जाए। मतलब ये है कि माता का मिल जाए, पिताजी का मिल जाए, बच्चों का मतलब भाई बहन का मिल जाए अगर, तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो किडनी आप बाहर से ला करके शरीर में लगा देते हो, शरीर कभी उसको अपना नहीं मानता। उसको ये सोचता है कि ये बाहरी चीज़ है, इसको मार के भगाओ, तो इसको जो है किसी तरीके से ख़त्म करना है हमको। अब आप ये सोचो कि आप पता चला मान लीजिए किसी भी अननोन आदमी की अगर किडनी लगा देंगे तो उसकी किडनी तो और भी आप जो है नहीं मान पाएंगे। जैसे अपने घर का आदमी होता है उसको तब भी आदमी मानता भाई अपना है। तो जैसे अगर आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की किडनी अगर लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारे के अंदर जो पुलिस विभाग है, वो उसको उतना नहीं मारता। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे की किडनी लगा दी तो वो उसको तुरंत वो मार करके भगा देने के लिए रोज़ लड़ाई होती रहती है, रोज़ मारधाड़ होता रहता है। इसलिए जो है धीरे धीरे उस किडनी को लोग ख़राब कर देते हैं। अगर अंग प्रत्यारोपण के इसीलिए इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि दवाएं देनी पड़ती हैं। दवाएं ये देनी पड़ती हैं कि भाई इम्यून सिस्टम जो है, जो पुलिस वाले हैं वो शांत बैठे रहें, नहीं तो पता चला उनको पता नहीं है कि जिसके कारण तुम जिंदा हो उसी को मार मार के भगा रहे हो। भाई जो किडनी आपने लगाया उसी कारण तो वो जिंदा है, वो पुलिस वाले जिंदा मस्त घूम रहे हैं, उनको ये पता नहीं है, उसी को मार मार के भगा रहे हैं, उसी को जो कर रहे हैं। तो कुल मिला के अंग प्रत्यारोपण में यही चीज़ होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी उसको अपना नहीं मानती। इसलिए हमारे बॉडी के जो पुलिस तंत्र है, जो पुलिस है विभाग है या फिर मिलिट्री विभाग है, वो उसको मारने का प्रयास करता है। इसलिए हमको क्या करना है, उनको जो है सप्रेस करके रखना होता है। तो कुल मिला करके मुझे ये लगता है कि इम्यूनिटी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आई होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा चैनल थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा थोड़ा कमेंट भी करिएगा, जिससे हमको ये बात पता चले आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।